कश्मीर में चल रहे सबसे बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन की, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी का माहौल एक बार फिर हाई अलर्ट पर पहुंच गया है। 48 टूरिस्ट साइट्स बंद कर दी गई हैं। गुलमर्ग से सोनमर्ग तक एंटी फिदाइन दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और खुफिया इनपुट साफ कह रहे हैं, स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या है पहलगाम हमले का पूरा सच, क्यों बंद की गई 48 टूरिस्ट साइट्स, घाटी में क्या है सेना की तैयारी और कश्मीर की आर्थिक स्थिति पर इस हमले का कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम हमले की, जो कश्मीर के सबसे शांत और सुंदर इलाकों में से एक में हुआ। यह हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि आतंकियों का साफ संदेश था कि वो कश्मीर में फिर से खून बहाना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन हरकत में आया। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि कुछ स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं और उनके पास स्पष्ट निर्देश है, बदला लो, फिदायीन हमला करो। इस खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार ने तुरंत 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद कर दिया है। कुल 87 टूरिस्ट लोकेशन में से 48 को अब आम लोगों के लिए सीमित कर दिया गया है। इस लिस्ट में शामिल हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील, लेह लद्दाख की कुछ रूट्स, पहलगाम और इसके आसपास के इलाके। इन इलाकों में अब सिर्फ सिक्योरिटी ऑप्स की इजाजत है। टूरिस्ट्स, लोकल गाइड्स और व्यवसायियों को भी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि घाटी में ऑपरेशन की तैयारी। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी को एंटी फिदाइन मिशन पर लगाया गया है। इन स्पेशल दस्तों को खास तौर पर फिदाइन हमलों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। चलिए जानते हैं कहां तैनात हुए हैं दस्ते। गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर का लाल चौक, पहलगाम, पुलवामा और शोपियां के कुछ संवेदनशील इलाके। इन दस्तों को हाईटेक वेपन, ड्रोन्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट से लैस किया गया है। सूत्रों के मुताबिक टीआरटी आतंकियों को टारगेट किलिंग्स और बड़े हमले की प्लानिंग करने का आदेश दिया गया है। यानी हालात गंभीर हैं। हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक घाटी में कम से कम 4 से 5 स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं। इनका मकसद है सुरक्षा बलों पर हमले, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना, पर्यटकों को डराना और फिर से डर का माहौल बनाना। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। कश्मीर सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक नहीं, बल्कि आज एक उभरता हुआ आर्थिक जोन बन चुका है। 2024 से 25 में जम्मू कश्मीर की रियल जीएसडीपी 7.06% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। नॉमिनल जीएसडीपी करीब 2.65 लाख करोड़ तक पहुंच रहा है। यानी शांति ने कश्मीर को फिर से तरक्की की राह पर लाया था, लेकिन अब ये हमला उस तरक्की को रोक सकता है। अगर टूरिज्म रुका तो होटलों का बिजनेस ठप होगा, फल व्यापार पर असर पड़ेगा, निवेशकों का भरोसा डगमगाएगा और आम कश्मीरी की इनकम भी घटेगी। ये सिर्फ एक सुरक्षा संकट नहीं, बल्कि आर्थिक चुनौती भी बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 में कश्मीर में आतंकी घटनाएं थीं 228, जबकि 2023 में यह घटकर सिर्फ 46 रह गईं। यानी 99% की गिरावट, जो संकेत था कि घाटी में शांति लौट रही थी। लेकिन अब दुश्मन फिर से उस शांति को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार अब एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही है। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है कि वो आतंकियों के खिलाफ जमीन पर एक्शन लें। स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। इसके अलावा सभी टूरिज्म बोर्ड और इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज को मैनुअल ऑपरेशन मोड पर डाल दिया गया है। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की शांति और कश्मीर की तरक्की पर हमला था। लेकिन इस बार भारत सरकार ने तय किया है कि कोई नरमी नहीं होगी। घाटी में ऑपरेशन शुरू हो चुका है, फिदायीन दस्ता अलर्ट पर है और 48 टूरिस्ट साइट्स बंद हैं, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब मुकाबला सिर्फ आतंकियों से नहीं, बल्कि उस मानसिकता से है जो डर फैलाना चाहती है। भारत डरने वाला नहीं है, भारत तैयार है।